हेलो, मैं सुरेश। आप सभी का सुरेश डिजिटल सेवा में स्वागत है। ये कक्षा 7 की हमारी दुनिया है। इसका पहला चैप्टर मैं कर चुका हूँ। इसका दूसरा चैप्टर है चट्टान एवं खनिज। देख लेते हैं इसमें क्या क्या प्रश्न है और उसका उत्तर क्या है। इसका पहला क्वेश्चन जो है, इनमें रूपांतरित चट्टान कौन है? बेसाल्ट, चूना पत्थर, शंखमंगम, ग्रेनाइट। इसका आंसर है ग्रेनाइट। भारत में भी यह प्रचुरता से मिलता है। मैसूर, उत्तर अरकाट, मद्रास, राजपूताना, सलमेर, बुंदेलखंड और सिंहपुर में पर्याप्त मात्रा में होता है। तमिलनाडु के तंजावुर नगर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर विश्व का पहला ऐसा मंदिर है जो ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है। इसका दूसरा क्वेश्चन है, बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है? अवसादी, आग्नेय, कार्यान्तरित, परतदार। आग्नेय। आग्नेय चट्टानें पिघले हुए चट्टानी पदार्थ के ठंडे होकर जम जाने से बनती है। इसका तीसरा क्वेश्चन है, चट्टानों के रूपांतरण में किसका योगदान होता है? तापमान, दबाव, रासायनिक द्रव्य, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। दूसरा का क, जो चट्टान ज्वालामुखी से निकले लावा के ठंडा होने से बनती है, खालिस्तान चट्टानें कहलाती है। आग्नेय। दूसरा का ख, जिन चट्टानों में परत पाई जाती है उन्हें चट्टानें कहते हैं। परतदार। दूसरा के ग, ज्वालामुखी से निकला गर्म पदार्थ खालिस्तान कहलाता है। लावा। दूसरा के घ, अत्यधिक खालिस्तान एवं खालिस्तान के कारण चट्टानों के लक्षण बदल जाते हैं। ताप और दाब। सही मिलान कर लिखिए। सेंधा नमक, ग्रेनाइट, संगमरमर, अग्नि चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। इसका आंसर है सेंधा नमक, अवसादी, ग्रेनाइट, अग्नि चट्टान, संगमरमर, रूपांतरित चट्टान। चौथा का क, चट्टान किसे कहते हैं? उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। पृथ्वी की ऊपरी परत या भूपटल क्रस्ट में मिलने वाले पदार्थ, चाहे वह ग्रेनाइट तथा वालुका पत्थर की भांति कठोर प्रकृति के हो या चाक या रेत की भांति कोमल, चाक एवं लैमस्टोन की भांति प्रवेश्य हो या स्लेट की भांति अप्रवेश्य हो, चट्टान अथवा शैल कहे जाते हैं। इनकी रचना विभिन्न प्रकार के खनिजों का सम्मिश्रण है। चट्टान कई बार केवल एक ही खनिज द्वारा निर्मित होती है। ख, चट्टानों का रूपांतर कैसे होता है? चट्टानों में रूपांतर शीघ्रता से तथा धीरे धीरे भी हो सकता है। इनका विवरण इस प्रकार है। ताप, दबाव, अत्यधिक दाब के कारण नीचे स्थित चट्टानों में रूपांतर हो जाता है। घोल, विभिन्न रासायनिक पदार्थों के संपर्क के कारण चट्टानों में स्थित पदार्थ घुल जाते हैं और उनमें परिवर्तन हो जाता है। ग, अवसादी चट्टान तथा आग्नेय चट्टानों में अंतर स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित अंतर है। अपक्षय एवं अपरदन के विभिन्न साधनों द्वारा मौलिक चट्टानों के विघटन, नियोजन तथा टूटने से परिवहन तथा किसी स्थान पर जमाव के परिणाम स्वरूप उनके अवसादों से निर्मित शैल को अवसादी शैल कहा जाता है। आग्नेय शैल वे शैल है जिनकी रचना धरातल के नीचे स्थित तप्त एवं तरल चट्टानी पदार्थ अर्थात मैग्मा के सतह के ऊपर आकार लावा प्रवाह के रूप में निकल कर अथवा ऊपर उठने के क्रम में बाहर निकल पाने से पहले ही सतह के नीचे ही ठंडे होकर इन पिघले पदार्थों के ठोस रूप में जम जाने से होती है। घ, पत्थरों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? पत्थरों का उपयोग पहले घर, महल, कोठी और किला बनाने में होता था। वाराणसी के प्राय सभी प्राचीन भवन पत्थर के ही बने हैं। आज भी झारखंड में पत्थरों का उपयोग घर तथा चार दीवार बनाने में होता है। वैसे आमतौर पर सड़क बनाने, मकानों का छत बनाने तथा फर्श को पक्का करने के लिए विभिन्न आकारों के पत्थरों का उपयोग होता है। छत की ढलाई में कौन सा पत्थर इस्तेमाल होता है? छत की ढलाई में स्लेट पत्थर इस्तेमाल होता है। यह अपने स्थायित्व और आकर्षक उपस्थिति के कारण छत, फर्श, फ्लैंगिंग जैसे विभिन्न प्रकार के उपयोगों के लिए लोकप्रिय है। स्लेट मिट्टी के खनिजों या मिका से बना है जो कि मेटामॉर्फिज्म की डिग्री पर निर्भर करता है। 6, उन खेलों की सूची बनाएं जिनमें पत्थरों का उपयोग होता है। खो खो, पोस्मा, किट्टू, पिट्टू जैसे खेलों को याद किया जाए। इसमें
साथ छोटे छोटे पत्थरों की ज़रूरत होती है। हर पत्थर का आकार दूसरे पत्थरों से कम होना चाहिए। चट्टानों के प्रकार, उनकी बनावट के बारे में लिखिए। चट्टानें 3 प्रकार के होते हैं: अग्नि चट्टान अथवा प्राथमिक चट्टान। अग्नि चट्टान पिघले हुए चट्टानी पदार्थ के ठंडे होकर जम जाने से बनती है। ये रबरदार भी हो सकती है और बिना कणों या रब्बे के भी। पृथ्वी के धरातल की उत्पत्ति में सर्वप्रथम इनका निर्माण होने के कारण इन्हें प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। अवसादी चट्टान, प्रदा चट्टान। अवसादी चट्टान से तात्पर्य है कि प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती है और बाद के काल में दबाव या रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारकों के द्वारा परत जैसे ठोस रूप में निर्मित हो जाती है। इन्हें ही अवसादी चट्टान कहते हैं। अवसादी शैलों का निर्माण जल, वायु या हिमानी किसी भी कारक द्वारा हो सकता है। इसी आधार पर अवसादी शैलें जलज, वायु तथा हिमनीय प्रकार की होती है। अवसादी चट्टानें अधिकांश परतदार रूप में पाई जाती है। इन्हें वनस्पति और जीव जंतुओं के जीवाश्म की बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इन चट्टानों में लौह अयस्क, फास्फोरस, कोयला, पीट, बालू का पत्थर एवं सीमेंट बनाने की चट्टानें पाई जाती है। खनिज तेल अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अप्रवेश्य चट्टानों की 2 परतों के बीच यदि प्रवेश्य शैल की परत आ जाए तो खनिज तेल के लिए अनुकूल स्थिति पैदा हो जाती है। दामोदर, महानदी तथा गोदावरी नदी बेसिनों की अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। आगरा किला तथा दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नामक चट्टानों से ही बना है। प्रमुख अवसादी शैलें बालू का पत्थर, चीका सेल, चूना पत्थर, खडिया नमक आदि। तीसरा रूपांतरित चट्टान अथवा कार्यांतरित चट्टान। अग्नि एवं अवसादी शैलों में ताप और दाब के कारण परिवर्तन या रूपांतर हो जाने से कार्यांतरित शैल का निर्माण होता है। रूपांतरित चट्टानें कार्यांतरित शैल पृथ्वी की पपड़ी के एक बड़े हिस्सा से बनी होती है और बनावट, रासायनिक और खनिज संयोजन द्वारा इनको वर्गीकृत किया जाता है। पता करके लिखे कि निम्न भवन किन किन पत्थरों से बने हैं। रोहतास का गढ़ का किला, लाल किला दिल्ली, पत्थर का मस्जिद पटना, विष्णु गया, आगरा का किला, कुतुब मीनार, विशाल बुद्ध मूर्ति गया। रोहतास का गढ़ का किला बहुआ पत्थर, लाल किला दिल्ली, लाल बलुआ पत्थर, पत्थर की मस्जिद पटना, बलुआ पत्थर, विष्णुपद मंदिर गया, काला बलुआ पत्थर, आगरा का किला लाल बलुआ पत्थर, कुतुब मीनार बलुआ पत्थर, विशाल बुद्ध मूर्ति गया, काला बलुआ पत्थर। मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। जय हिंद।